फेलियर इज द हाईवे टू सक्सेस। टॉम वॉटसन सीनियर ने कहा है, इफ यू वांट टू सक्सीड डबल योर फेलियर रेट। इट मीन्स अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को दोगुना कर दीजिए। हाय, दिस इज अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। इफ वी स्टडी हिस्ट्री we always find that mostly stories of success are stories of great failures. But people don't see that. They always find out one side of the picture, that they say that this person got so lucky. Let me share something about somebody's life. यहाँ मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों, वो 21 साल की एज में उन्होंने कुछ वर्क शुरू किया था, just like a business. और उस बिज़नेस में वो 21 साल की एज में वो फेल हो गए, वो कामयाब नहीं हो सके। बट जैसे जैसे वो 22 साल में एंटर किया उन्होंने, और 22 साल की वो एज में पहुंचते पहुंचते उन्होंने लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी लड़ा। उस लेजिस्लेटिव इलेक्शन में वो फिर से फेल हो गए। और यही नहीं, अभी उन्होंने हार नहीं मानी। ही नेवर गेव अप। उन्होंने क्या किया, 24 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना व्यापार वापस से संभाल लिया। उनको लगा कि कोई बात नहीं, हम वापसी अपने जो पुराना उनका बिजनेस था उसमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मगर फिर क्या हुआ, फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए अपने उस पुराने बिजनेस में। नहीं, जब वह 26 साल की एज के हो गए थे तो उन्हें अपने किसी करीबी की डेथ का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वो बहुत उदास हो गए। और यही नहीं, वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे। इसी तरह 34 से 45 की एज तक आते आते अभी वो सफल नहीं हुए थे। बट उनके इस स्ट्रगल ने, उनकी जो इस संघर्ष ने उनको कभी भी गिरने नहीं दिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ना ही उन्होंने गिव अप किया। साथ ही धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस और सेनेटोरियल रेस में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन एक उम्मीद जगी थी, शायद इस बार जीत जाऊं, मगर अफसोस वो फिर से हार गए। और 47 की एज तक आते आते वो उपाध्यक्ष बनने वाले थे, मगर वो नहीं बन पाए। उनके इस हारने की कड़ी को उन्होंने कभी भी अपने से अलग नहीं किया, बल्कि इस कड़ी को उन्होंने जोड़े रखा और इसको एक एक्सपीरियंस की तरह लिया और आगे बढ़ते गए। 52 की एज तक आते आते वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके थे। फॉर्चुनेटली ये कोई मामूली बात नहीं थी। और इतना ही नहीं, वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी को अबॉलिश किया। ये कोई और नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम सब विफलताओं को देखते हैं, हम कितना असफल हुए हम उनको देखते हैं, मगर उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है या हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, हम ये कभी भी नहीं देखते। हम केवल एक ही पक्ष देखते हैं, वन साइड देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना मेहनत किया, ये नहीं देखते वो कितना फॉर्चुनेट है। हम हमेशा ये कहते हैं, उसके पीछे की गई मेहनत को हम कभी नहीं मेज़र करते। हार या जीत एक पहिए की तरह है जो कि चलता जाएगा। उस पहिए के हर टर्न पर एक नया चक्कर शुरू होगा, एक नई लाइफ शुरू होगी। यही लाइफ का सार है। अगर हम लिंकन की लाइफ को देखें तो क्या देखते हैं, उनके लाइफ सर्किल को देखिए, उनके लाइफ के उस पहिए को देखिए, तो हम ये समझेंगे कि उन्होंने अपनी हार से कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया, बल्कि उस हार को बनाए रखा और ना ही कभी उसको गिव अप किया। उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखा और उस एक्सपीरियंस को आगे यूज़ किया, तभी वो सफल हो पाए। फ्रेंड्स, ऑल सक्सेस स्टोरीज हैव अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ हाई वी गो in our life, but how many times we bounce back when we fall down. Thank you so much. Keep watching, keep learning with Anju.